Fifth chapter of Voices of Confederation. मैंने अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या है। हाँ, सिंस यहाँ पर ओहास्पे की बात हो रही है और हम लोगों ने बात की थी कि जनवरी से ओहास्पे पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन जब मैंने ओहास्पे का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और उसका इंट्रोडक्शन और फॉरवर्ड वगैरह पढ़ा, तो पता चला कि ओहास्पे इज द न्यू बाइबल जो लिखी गई है। और उसके अंदर बेसिकली जीसस, जेहोवा, उसके बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो वो एक तरह से क्रिश्चियन धर्म के बारे में ज़्यादा हो जाता है। और मैं ऐसा किसी भी धर्म को यहाँ पर प्रोपगेट करना नहीं चाहती। अ, कल को कोई ऐसा सोचे कि मैं किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और ना ही मैं उस बारे में पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, किसी को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मुझे पढ़ना होगा मैं पढ़ लूंगी और अपने हिसाब से उसे अपने सोच में ढाल लूंगी। लेकिन पूरा यूएसए, यूके, पोप सब लगे हुए हैं दुनिया को क्रिश्चियन कन्वर्ट करने में। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो ओहास पे नहीं पढ़ी जाएगी। उसके अलावा अगर आपको याद होगा, लॉ ऑफ वन के दौरान मैंने एक किताब का जिक्र किया था, लॉ ऑफ लाइफ। मैंने वो किताब भी नहीं पढ़ी है, मतलब पढ़ी थी कुछ साल पहले, कुछ एक दो चार एक आध चैप्टर पढ़ा था, लेकिन उसके आगे पढ़ नहीं पाई और मुझे याद नहीं है कि उसके अंदर क्या है। तो पहले मैं उसे पढ़ूंगी। अगर मुझे लगा कि वो वर्थ है और असेंशन में या किसी भी चीज में हमारा हमारी मदद कर सकती है, तो मैं उसे लॉ ऑफ लाइफ को पढ़ के यहाँ पर ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मेरे पास उसका पीडीएफ नहीं है, मेरे पास वो हार्ड कॉपी है। तो किताब थी जो मुझे किसी ने दी थी, छपी हुई। वो किताब से जेरोक्स कॉपी की गई है। तो वो मुझे किसी ने दी थी, एक हीलर है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत ही फेमस हीलर है, उनकी कलेक्शन में थी वो, और उन्होंने मुझे ये किताब दी थी। तो क्योंकि वो लॉ ऑफ लाइफ थी तो मैंने उसे आज तक संभाल के रखा। वैसे तो बाकी बहुत सारी किताबें मैंने दे दूं डाली, तो हो सकता है कि मैं उसे पढूं। बाकी हाँ, वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन जब तक चल रही है ये चलती रहेगी। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। फिफ्थ चैप्टर पे ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, और सिक्स चैप्टर है, सेवेंथ एट्थ है। तो जब तक ये चलेगी तब तक चलेगी। उसके बाद मैं उसके दौरान मैं देखूंगी और क्या पढ़ना है। एक दूसरी बुक मैं पढ़ रही हूँ, अ, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। अगर मुझे लगेगा कि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ और बता सकती हूँ, तो पहले मैं उसे खुद पढ़ लूँ, उसके बाद उसके बारे में सोचूंगी। तो अब आते हैं वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन पे। तो फिफ्थ साइकिल में, फिफ्थ चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो है साइकिल्स का। हमने जो साइकिल के बारे में लॉ ऑफ वन में सुना है वो 25,000 ईयर साइकिल के बारे में ही सुना है। अब यहाँ पे कौन से साइकिल की बात कर रहे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कमेंट या अ, ये यहाँ पर दिया हुआ है वो ओहास्पे का है। तो इसलिए मुझे ओहास्पे का ख्याल आया, और उसमें लिखा है, एंड आई एग्जामिन्ड द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टार्स ऑफ हेवन and of the earth and the accounts of Jehovah's harvests. And I perceived the bondage and labor of the red star were of the seventh magnitude in the advance of habitable words. हिंदी में कहूँ, चक्र की अवधारणा। मैंने स्वर्ग के सितारों और पृथ्वी के अभिलेखों की जांच की और यहोवा की फसल के खातों की जांच की। फसल की खातों की मतलब हार्वेस्ट। और मैंने पाया कि रेड स्टार के बंधन और श्रम रहने योग्य दुनिया की प्रगति में सातवें परिणाम के थे। श्रम रहने योग्य दुनिया की प्रगति में सातवें परिणाम के थे, परिमाण के थे। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, चिकन चिल्लाई, चिकन लिटिल चिकन, छोटी चिकन। तो वो द स्काई इज फॉलिंग, द स्काई इज फॉलिंग, इस तरह से एक पोएम है। तो उसमें से ये दो लाइनें ली गई हैं।
कमेंट डॉन का यहाँ पर ये है कि मैंने बहुत सारे अलग अलग समूह के साथ व्यापक रूप से भिन्न विश्वासों और समाधानों के साथ, मतलब अलग अलग बिलीफ सिस्टम और शायद रिलीजन्स, डाइवर्जेंट बिलीफ्स एंड सॉल्यूशंस, अलग अलग सोच वाले लोग, और उन्होंने जो समाधान दिया, ऐसे लोगों से, मैंने बहुत सारे लोगों से किसी प्रकार के अंतिम संकट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उन लोगों से बात की, और उन वो अलग-अलग अंतिम संकट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चाहे वह इसे आर्मगेडोन कहें, अवसाद, ध्रुवीय बदलाव, एक अंतिम आर्थिक तबाही, विश्व भूखमरी, राजनीतिक आपदा या क्या। ये निम्नलिखित संदेश एक चक्र के अंत की अवधारणा पर परिसंघ के झुकाव को प्रस्तुत करते हैं। अम, तो वो कहता है कि अलग-अलग ग्रुप्स के साथ उसने उसने बातचीत की, और उनकी सबकी अलग-अलग सोच है, और अलग-अलग सॉल्यूशंस बता रहे हैं वो, और वो हर सारे ग्रुप्स एक अंत की बात कर रहे हैं। कोई अलग तरीके से कर रहा है, कोई आर्मेगेडोन कह रहा है, कोई डिप्रेशन कह रहा है, कोई कह रहा है कि पोल शिफ्ट हो रहा है, कोई कह रहा है कि इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफे, मतलब कि सब लोग गरीब हो जाएंगे, किसी के पास कुछ खाने के लिए होगा नहीं, वर्ल्ड स्टार्वेशन, सब भूख से मरेंगे। कोई कह रहा है कि पॉलिटिकल डिजास्टर होगा, मतलब कि दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं होगा, देशों के जो नेता हैं ऐसा कोई रह नहीं जाएगा, और इस तरह की अलग अलग सब बातें कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो ये जो इससे आगे जो संदेश हैं, ये कॉन्फेडरेशन ने दिए हैं इस साइकिल के अंत के बारे में। तो अलग-अलग जो चैनलिंग्स हुई हैं इस धरती के विनाश के बारे में, या इस साइकिल के एंड के बारे में, जो 25,000 का साइकिल है, ये सारे मैसेजेस जो है उसके बारे में है। तो जनवरी 6 को आने वाले सालों में आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। ये परिवर्तन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होंगे। जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हैं, प्रलय के बारे में सुनते हैं, और हम जानते हैं कि क्लाइमेट वो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जैसा ऐसा कुछ नहीं है। सब हाफ टेक्नोलॉजी से किया हुआ, रेप्टिलियंस हैं या इंसान हैं, जो भी हैं, वो सेटन है या लूसीफर है या ओरायन है, जो भी है, उन लोगों का किया हुआ ये सारा कांड है। कुछ चीजें होंगी जो घटित होंगी, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि तुम सृष्टिकर्ता के साथ रहोगे। दैट वाज अ रिलीफ। मतलब जब वो कहता है कि हाँ, बहुत कुछ होगा, लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हें बचा रहा है, और तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखेगा। इसलिए डरने वाली कोई चीज नहीं है। 7 जनवरी को आगे वो कहता है, हम यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। हम यहाँ सेवा करने के लिए हैं, इस पर विचार करें। हम यहाँ सेवा करने के लिए हैं, ये महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप मास्टर चक्र के अंत के करीब होंगे, मतलब मास्टर साइकिल जो चल रही है 75,000 साल की, हमारा ये 25,000 का साइकिल इसलिए इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए इसमें इतना सब प्रलय वलय और भुखमरी और ये सब बोला जा रहा है, क्योंकि ये मास्टर साइकिल का एंड है, 75,000 साइकिल का एंड है। आपकी भौतिक दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, इन परिवर्तनों से डरना नहीं चाहिए। लोग डर फैला रहे हैं, हर तरह का डर फैला रहे हैं। कोई बीमारी की बात कर रहा है, कोई भुखमरी की बात कर रहा है, कोई पैसों की बात कर रहा है, हर तरह की डर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका उस पर विश्वास है और आप उससे जुड़े हुए हैं, मुझसे अभी 2 दिन पहले किसी ने पूछा कि पता नहीं क्या सवाल था, कि इतना जो सब कुछ हो रहा है आसपास और डर फैलाया जा रहा है, और आप इससे खुद को उभार के कैसे रखते हो, कि पॉजिटिव कैसे रहते हो, या इसे कैसे अपनाते हो, या अपनी जिंदगी को उस हिसाब से कैसे हैंडल करते हो। मेरा एक ही सीधा सा जवाब था, विश्वास। अगर आपको अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर विश्वास है, तो बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वो और ये, सो हम, आई एम, मैं हूं, और वो है, इससे ऊपर कोई नहीं है। कहते हैं कि
उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि पत्ते में भी वही है। पत्ते में जान है, पत्थर में है, पेड़ में है, जानवरों में है, और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अब वो उधर है या इधर है, मेरे हिसाब से तो यहाँ है। और यहाँ मेरे हिसाब से वो प्यार में है। अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके अंदर नफरत है, अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, आप डर में जी रहे हैं, होता है कभी कभी कुछ बातों को लेकर मेरे भी मन में डर आता है। कभी कभी घंटों बीत जाते हैं, कभी कभी सोचती रह जाती हूँ। बहुत सारी चीजों को लेकर आता है, अपनों के बारे में आता है। कुछ मेरे अपने जिन्होंने ये भी ले लिया, इसके बारे में, इसके बारे में, बच्चों के बारे में। और जब वो समय निकल जाता है, उसे एक चीज समझो, अपने अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस और ख्याल आ रहे हैं, उन्हें अपनाना सीखो। हाँ, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मुझे चिंता हो रही है। कर लो, डर लो, रो लो, 1 घंटा, 1 दिन, उसके बाद उससे उभरो, जागो, उठो, और उस सबको एक साइड में रख के, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो और आप कहते हो, तू है ना, बस, मुझे कोई चिंता नहीं। When my God has my back, I care a damn for what is in front of me. तो वो कहता है कि इन चीजों से डरना नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, वे स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे लिए संकेत हैं कि एक नए युग का उदय हो रहा है। जब तक रात बीत नहीं जाती, तब तक सवेरा नहीं होता। कभी कभी रात को डर लगे, पूरी रात आपको नींद ना आए, आपको डरावने सपने आए, आपको डरावने ख्याल आए, लेकिन जब वो रात बीतेगी और सुबह होगी, तो मेरे ख्याल से आप उस सारे डर से उभर पाओगे, उभरोगे, और अपनी जिंदगी को फिर से एक नए सिरे से शुरू करोगे, और यही करना चाहिए। यदि आप इसे समझते हैं और अपने लोगों के बीच बिना डरे चलते हैं, तो आप भी सेवा करेंगे, अपनी और औरों की। क्योंकि अगर आप डरते हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रखना, जो ऑरा होता है वो आपका बहुत दूर तक होता है। अगर आप बिल गेट्स से डर रहे हैं, तो आपका ऑरा अमेरिका तक पहुंच रहा है और उसको पता चल रहा है कि आप डर रहे हो। ऐसा मत समझना कि उसे नहीं पता चल रहा। उसकी सोल को, उसके ऑरा को पता चल रहा है, और आपका ऑरा उसके साथ लिंक्ड हो रहा है। अगर आप मोदी से डर रहे हो, उसके किए से डर रहे हो, अंबानी, अडानी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन चीजों से डर रहे हो, तो आपका ऑरा स्प्रेड होकर वहां तक पहुंच रहा है, और उन्हें एहसास दिला रहा है कि वो जीत रहे हैं आपको। और सोचो कि अगर ऑरा वहां तक जा रहा है, तो आपके आसपास जो लोग हैं, क्या उन्हें एहसास नहीं होगा कि आप डर रहे हो? और आपके डर को देखकर वो भी डरने लगेंगे। यही वजह थी कि मैंने कुछ लोगों के साथ वीडियो करना बंद कर दिया था। और आज जो मैं वीडियो कर रही हूँ, वो इसलिए नहीं कि मैं डरना चाहती हूँ, या मैं उन चीजों से मुझे डर नहीं लगता, या मैं सुन, लेकिन कोई भी चीज को रिजेक्ट या इग्नोर करने के लिए पहले उसे जानना जरूरी है। जब आप जानोगे, तो आप उसके लिए प्रैक्टिकली, जमीन पर पैर होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकली तैयार रहोगे। इसलिए नहीं कि आप डर रहे हो, बल्कि इसलिए कि ईश्वर नीचे नहीं उतरेगा एक पंख लगा के, मुकुट पहन के। वो नीचे नहीं उतरने वाला आपको बताने के लिए कि तुम्हें ये करना है। वो लोगों के द्वारा बताता है, वो आपको मैसेज देता है, किसी के भी द्वारा देता हो। उसे सुनो, उसे समझो, उसके लिए जो करना है करो। उसके बाद निश्चिंत होके बैठ जाओ, उस पे विश्वास करके, और इस पे विश्वास करके, मतलब मैं नहीं, मतलब आपका स्वतः उस पे विश्वास करके बैठ जाओ, क्योंकि आपने उसके लिए जो स्टेप्स जरूरी हैं वो ले लिए हैं।
अपने लोगों के बीच बिना डरे चलते हैं तो आप भी सेवा करेंगे, क्योंकि वे तुम में एक आंतरिक ज्ञान देखेंगे जो हम तुम्हें प्रदान करेंगे। हम अपनी क्षमता की पूर्ण सीमा के माध्यम से भी आपकी सेवा करेंगे। जब आप निश्चिंत रूप से, निडर होके और खुश होके जिंदगी जियोगे, तो लोगों को भी सहारा मिलता है, आसरा मिलता है, विश्वास मिलता है। समय में चक्र होते हैं और अंतरिक्ष में चक्र होते हैं और सभी चीजें चक्र में चलती हैं। आप हम जीते हैं, पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं। आपका ग्रह अब समय के एक महान महान चक्र के अंत के करीब पहुंच गया है। यह सीखने का समय है, विकसित होने का समय है, बढ़ने का समय है, और आपके ग्रह के बहुत से लोग अब एक और अधिक शानदार अस्तित्व में संक्रमण के लिए तैयार हैं। लॉ ऑफ वन में पा ने हमें यही समझाया, हमें उसी पर फोकस करना है। कुछ लोग हैं, आ, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो, आई होप कि आपको आवाज आ रही है, ये जो लोग जो एलियंस की बातें करते हैं, ईटीज की बातें करते हैं और कहते हैं कि एंजल्स आएंगे, भगवान आएंगे बचाने, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं आ रहा है बचाने। आपको खुद को बचाना है। हाँ, आपको खुद को बचाना है। कोई आएगा ये सोचकर नहीं, क्योंकि आप खुद को और बाकी सबको बचाने का आपको आपको जिम्मेदारी दी गई है, उस ईश्वर ने दी है, क्योंकि आप ऐसे समय पर पैदा हुए हैं। आप ये सुन रहे हैं वीडियो, इसका मतलब है कि आपको वो जिम्मेदारी दी गई है कि आपको अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को बचाना है। आपका कर्म है, आपको करना है। वो उसे एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें या इग्नोर करें, वो बाद की बात है, वो उनकी फ्री विल है। लेकिन आपको आपका अब कर्म करना है। लेकिन वे इस संक्रमण को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक उन्हें बताया ना जाए। इस संक्रमण की बात करने वाले कई संपर्क हैं, लेकिन आपके बहुत कम लोग इस समय जानते हैं कि जल्द ही क्या होने वाला है। वे जो अनुभव करते हैं, उसके कारण उन्हें प्रदान करना आवश्यक होगा। केवल यह आवश्यक है कि आप ध्यान में स्वयं को समझने में सक्षम हो सबसे पहले, और इसीलिए सेवा करें। यह आपका आपकी कॉल है, ये आपकी मर्जी है, आपकी फ्री विल है। यही कारण है कि आप यहाँ हैं, जहाँ हैं, वॉइसेस ऑफ कॉन्फिडेंस सुन रहे हैं। आपने लॉ ऑफ वन सुनी है, आपने लॉ ऑफ वन पढ़ी है। ग्रह परिसंघ के हम आपके सामने आने वाली सभी समस्याओं से अवगत हैं। ग्रह परिसंघ के हम आपके सामने आने वाली सभी समस्याओं से अवगत हैं, क्योंकि हम हर समय आपके संपर्क में हैं। यह अस्तित्व के लिए आसान जगह नहीं है, आपकी दुनिया, इसलिए, लेकिन इस पर ध्यान न दें, क्योंकि यह एक स्थायी दुनिया नहीं है। जो कुछ हो रहा है और होगा, उसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। यह शीघ्र ही चला जाएगा। हम एक स्थायी रचना, एक अपरिवर्तनीय लेकिन अनंत रचना की बात कर रहे हैं। और उसके बाद 25 जनवरी आपके ग्रह पर अब जो स्थिति विकसित हो रही है, यह कंपन से दूसरे कंपन में संक्रमण की, यह आवश्यक है कि हम इस समय आपके पास आएं। आपके ग्रह पर जो स्थिति विकसित हो रही, जो स्थिति बन रही है, वो इस ग्रह को और आप लोगों को एक डेंसिटी से, डायमेंशन से दूसरी डेंसिटी या डायमेंशन या वाइब्रेशन की ओर लेके जाने के लिए संक्रमण की हो रही है। यह आवश्यक है ऐसे समय पर कि ये लोग हमारे पास आए और हमें अवगत कराएं, हमें जगाएं। यह भी आवश्यक है कि आप इस समय हमारे लिए स्वयं का लाभ उठाएं, क्योंकि जो लोग सृष्टिकर्ता की योजना और मार्ग को स्वीकार करेंगे, उन्हें बहुत सी चीजें देनी होंगी। यात्रा की ये सीमाएं और कई कई अन्य चीजें, जो लोग ईश्वर के इस प्लान, इस
पूरा जो घट रहा है इसको मानते हैं, उन्हें बहुत सारा दूसरों को बहुत सारी चीज़ें देनी होंगी और ये जो सफ़र तय करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर होंगी ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। For these are of a sufficient vibration to accept them. It is also that you avail yourself to accept this stuff, but there will be many, many things to be given to the ones who will accept the Creator's plan and the way. आप हमें खुद को दो क्योंकि औरों को बहुत सारी चीज़ें देनी है और बहुत सारी चीज़ें समझानी है और ये जो सफ़र है अपने से लेकर दूसरे तक, उनसे लेकर हम तक, हमसे लेके दूसरे तक और इस दुनिया से उस दूसरी कंपनता और दुनिया तक, ये जो सफ़र है इसमें बहुत, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो उठेंगी अन्य चीज़ें उठाए जाएँगे क्योंकि ये उन्हें स्वीकार करने के लिए पर्याप्त कंपन है। क्योंकि फॉर दीज़ आर ऑफ अ सफिशिएंट वाइब्रेशन टू एक्सेप्ट देम। ओके, मुझे ये ठीक से समझ में नहीं आया है। दीज़ लिमिटेशंस ऑफ ट्रैवल बहुत सी चीज़ें देनी होंगी, यात्रा की ये सीमाएँ और कई-कई अन्य चीज़ें उठाए जाएँगे उठाई जाएँगी क्योंकि ये उन्हें स्वीकार करने के लिए पर्याप्त कंपन है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं पास से बोलूँगी कि इसे एक्सप्लेन कर दें और अगर वो नेक्स्ट सेशन में आए, नहीं तो मैं आपको बता दूँगी। 4 फरवरी को हैथॉन कहता है, इस सृष्टि के भीतर कई कंपन हैं। आपकी पवित्र कार्यों में लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं। आपके पवित्र किताबों में लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं। यह इन शर्तों का एक बयान था। हवेली या कंपन जिसमें एक इकाई खुद को पाती है, उसकी इच्छा का परिणाम है। यदि कोई अलगाव या चुनाव करना है, तो यह प्रत्येक इकाई पर निर्भर है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार चयन करें। ये जो बात बोली गई कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, ये जो बात थी, जिसके बहुत सारे मतलब थे। वो जो मकान है या वाइब्रेशंस है, कंपनता है, जिसमें एक इंसान खुद को पाता है, ये उसकी अपनी इच्छा और अपनी सोच की बनाया हुआ मकान है। और अगर उसके अंदर वो खुद से या दूसरों से जुदा पाता है या कुछ इस तरह का चुनता है कि मुझे ये बनाना है, तो ये आपकी अपनी फ्री विल है, आपकी इच्छा है, आपकी सोच है। तो मेरे खुदा के मकान में बहुत सारे मकान हैं, मतलब ईश्वर ने इस धरती पर आपको हर तरह की वाइब्रेशन दी है, नीचे से लेके ऊपर तक। गिल्ट, रिग्रेट, डर, हेट्रेड, जेलसी, जितने लोभ, लालच, ये जो जितने लोअर वाइब्रेशंस हैं या उससे ऊपर कंपैशन, काइंडनेस, लव, फेथ, ये जो ऊपर के हैं, ये 7 नीचे और 7 ऊपर, इतने सारे मकान हैं इस घर में, इस घर में, इस घर में, इसके इस घर में और इस घर में। इस मकान में आप कौन से मकान में रहना पसंद करते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्धारित है और आपके ऊपर निर्धारित है। और यही वजह है, इसी कारण से हम इस समय आपके ग्रह पर आते हैं उन लोगों की मदद करने का प्रयास करने के लिए जो अपनी पसंद बनाना चाहते हैं, ताकि अपनी वो समझ सके कि हमें क्या चुनना है, हमें क्या चाहिए और उस हिसाब से इच्छा निर्धारित कर सकें। कई ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही चुनाव कर लिया है, भले ही उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो जाने अनजाने चुन चुके हैं कि उन्हें किस मकान में जीना है। दुःख होता है उनके लिए जो ये वाले मकानों में जी रहे हैं,
और गर्व होता है उन लोगों पे जो ये वाले मकानों में जी रहे हैं और जीना चाहते हैं, और जो इस मकान से इस मकान में नहीं आना चाहते, हमारी लाख कोशिशों के बाद, उसके लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें जगा, ताकि वो इस घर से इस घर में आ पाए, सद्भावना, प्रेम वहां आ पाए। इस भ्रम में एक ऐसा चुनाव होगा जो बहुत दूर नहीं होगा, जो इस ग्रह के कुछ लोग कुछ के लिए चिंताजनक होगा। हम इस अनुभव से के घटित होने से पहले की सच्चाई की समझ प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सेवा उन लोगों की सहायता करना है जो एक अलग हवेली चुनना चाहते हैं। आई एम सॉरी। यदि किसी संस्था ने किसी विशेष हवेली को चुना है, तो वह उसे प्राप्त करेगी। यह कोई अच्छी जगह या बुरी जगह नहीं है, यह बस एक अलग जगह है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या यह बिना कष्ट का स्थान है? अनुभव हैतौन कहता है, अनुभव करने वाले व्यक्ति के मन में इसके अलावा कोई दुख नहीं है, और अगर वह इसका अनुभव करता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इसकी इच्छा रखता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन इस तरह से रचना तैयार की गई है। गॉड हेल्प एवरीवन। गॉड, आर्कएंजल्स, Gabriel, Shamuel, Ariel, Sandalphon, Metatron, Michael, Zadkiel, Haniel, Gabriel, Uriel, Ariel. Please enlighten these people. Help us to enlighten these people who are living in the lower vibrations, who are living in fear, who are living in anger, hatred, who are living in lust and greed. Help us to awaken them. Help us to help them rise above this all. मेरे दोस्तों, सावधान रहना कि इस समय आप सभी लोगों के लिए एक महान अवसर प्रस्तुत किया गया है। आपके लोगों में से जो अपनी चेतना का पर्याप्त तेजी से चेतना को पर्याप्त तेजी से बढ़ा सकते हैं, वो उसमें भाग ले सकते हैं, जिसे आप एक महान स्नातक कह सकते हैं। आपका ग्रह चलता है एक उच्च थरथराने वाला क्षेत्र के लिए। सॉरी, ग्लास नहीं है। आपका ग्रह चलता है एक उच्च वाइब्रेशन वाले क्षेत्र के लिए, और अब भी इस उच्च वाइब्रेशन क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर है। तो ये बोला जा रहा है 1974 में। तो एक चीज का ध्यान रखना, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था, मैं बताना भूल गई और वो दोबारा आ रहा है कि एक चीज का ध्यान रखना, वो इतने सालों से हमारे ग्रह की निगरानी कर रहे हैं। 1974 को आज 84, 94, 2004, 2014, ऑलमोस्ट 50 साल होने वाले हैं, 2 साल कम। और तब से अब में कितना फर्क आ गया है, कितना कुछ बदल गया है। और उस वक्त अगर ये द्वार पे था, उस कंपनता के द्वार पे थी हमारी धरती, तो आज तो उसमें प्रवेश कर चुकी है, और डेफिनेटली कर चुकी होगी। और काफी कुछ बदल रहा है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, उस समय पर इन लोगों ने जो बोला था कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा,
उस इन 50 सालों के दौरान इतने सारे हीलर्स और इतने सारे गुरु और इतने सारे सब इवॉल्व्ड लोग हमारी धरती पर आए हैं और हम लोगों को जगाया है, हम लोगों को हम लोगों की मदद की है समझने में सच्चाई को, कि उस वक्त उन लोगों ने जो कहा था कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, जरूरी नहीं है कि वो होगा। क्योंकि तब से लेके अब तक इन 50 सालों में इन लोगों ने और इन जागरूक लोगों ने बहुत कुछ बदलने की भी तो कोशिश की है। तो इसीलिए वो प्रलय आएगा, लोग भूख से मरेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, या जो भी है, या बीमारी से, वो सब नल एंड वॉइड हो चुका होगा। ये क्यों नहीं सोचता है कोई? हाँ, किसी ने कभी कहा था ऐसा होगा, हाँ किसी ने कभी कहा होगा ऐसा होगा, पर जरूरी नहीं है कि वो हो। इसीलिए उन चीजों के बारे में सोचना और उन चीजों से डरना एक तरह से ओरायन के बारे में फोकस करना है, ओरायन के या लुसिफर या सेटन के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि आप उस पे फोकस करोगे तो वही आपके आसपास होगा। जबकि अगर आप ईश्वर पे और पॉजिटिविटी पे और खुशी पे और खुशहाली पे फोकस करोगे तो वही होगा। तो हमें, जैसा कि मैंने कल के जनरल टैरो सेशन में था, तो टैरो सेशन 2023 का, लेकिन उसमें और बहुत कुछ हो गया, और हंसी मजाक भी हुआ और डर भी हुआ और एफर्मेशंस भी हुए। तो हमें हर समय पर सिर्फ ये सोचना है कि मैं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं सुखी हूँ, और मैं शांतमय हूँ। मेरे आसपास सब कुछ ईश्वरीय तरीके से सुंदर है, होगा नहीं है। यही सोचना है दिन के हर पल। मेरे अपने खुश हैं, सुखी हैं और स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये सब जरा कल हुआ था जनरल टैरो सेशन में, काफी इंटरेस्टिंग सेशन था। अगर आपने नहीं देखा तो आई सजेस्ट कि आप देखें, उसमें भी ऐसी काफी सारी बातें हुई थी। खैर, केवल वे व्यक्ति जिनके कंपन को ग्रह के साथ बढ़ाया जा सकता है, वे स्वर्ण युग में जारी रहेंगे, जो जल्द ही आपकी सतह पर आ जाएगा। स्वर्ण युग को मैं सतयुग बोलूंगी, और गोल्डन ईरा, स्वर्ण युग, सतयुग। आज यहाँ पर आई एम सॉरी, आई वांट टू गो लिटिल ऑफ ट्रैक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कभी राम और कृष्ण इस धरती पर थे, रहते थे, शिव विष्णु जो भी जितने भी भगवान हैं और जितने भी ग्रंथ हैं, मैंने इनमें कभी नहीं माना। मेरा हमेशा ये कहना था कि इसका कोई सबूत नहीं है, और जितने सबूत बताए जाते हैं वो शायद गलत हैं, बनाए हुए हैं, और ये किताबें हैं जो इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वो सिखाने के लिए लिखी गई हैं। मैं आज भी नहीं जानती ये कितना सच है, लेकिन आज जब मैंने, आमतौर पर हिंदी फिल्में नहीं देखती, इंग्लिश भी बहुत रेयरली, कभी बहुत दिमाग खराब हो, थक जाती हूँ तो कोई कॉमेडी फिल्म लगा लेती हूँ, हिंदी हो या इंग्लिश या पंजाबी या साउथ इंडियन। तो आज मेरा बेटा देख रहा था राम सेतु, और मैंने कहा कि क्यों देख रहा है अक्षय कुमार की फिल्म? मुझे तो वो बॉलीवुड से नफरत ही हो गई है, खास करके इन लोगों से, सुशांत सिंह के बाद। तो कुछ मैंने ऐसे डायलॉग देखे, सुने, और मैं बैठ गई उसके साथ, और उसमें मैंने काफी सारी चीजें देखी, सुनी। कितनी सच थी मुझे नहीं पता, फिल्मी थी, बनाई हुई थी, जो भी था। लेकिन एक बात का अभी रिसेंटली मैं बताती हूँ, अभी रिसेंटली राम सेतु के बारे में क्या बात हुई थी और क्या पता चला था। मैंने एक लॉ ऑफ वन के सेशन में बताया था। तो मैंने समझा कि ये लोगों की आस्था है, और लॉ ऑफ वन पढ़ने के बाद मुझे इतना तो समझ में आया कि शिव, विष्णु,
ब्रह्मा, दुर्गा, राम, कृष्ण, ये सभी थे, इस धरती पे आए। आज भी वो कहीं ना कहीं हैं। किसी विमान में बैठे होंगे, किसी और ग्रह पर बैठे होंगे, पर वो डेफिनेटली हैं। इतनी सच्चाई तो मुझे लॉ ऑफ वन ने सिखा दी, और मेरे विश्वास को दृढ़ कर दिया कि नहीं, मैं जो सोचती थी वो गलत था। हाँ, ये हो सकता है कि वो रा की तरह, हो सकता है रा राम हो, और हो सकता है कि वो रा की तरह किसी दूसरे ग्रह से आए थे, उन्होंने धरती का निर्माण करने में मदद की, वगैरह वगैरह, और धरती के लोगों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, लेकिन धरती के लोगों को समझ में नहीं आया। और इसीलिए सब एक समय पर सतयुग रहा होगा, और फिर जब द्वापर था तो कृष्ण आए समझाने के लिए, लेकिन दुनिया कलयुग की तरफ चल पड़ी, क्योंकि जहां द्वापर खत्म हुआ वहां कलयुग शुरू हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई गेट अ लिटिल मिक्स्ड अप इन दीज द्वापर एंड त्रेता एंड सतयुग एंड ऑल। कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में, इतना कुछ मुझे याद नहीं है। मेरे ख्याल से सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, ऐसा कुछ था, राइट? तो वो 4 साइकिल है, और यहाँ हमारा 3 साइकिल है 25-25 हजार की। तो सच क्या है? आई डोंट नो। कितने साल का कौन सा युग था? 40,000 साल बोला जाता है, तो 40,000 साल के हिसाब से 120,000 साल होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। आई मे बी रॉन्ग, मे बी कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो। सो ये तो मुझे पता चला कि हाँ, ये आए थे, और हम लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। ये आए थे हमारे भाई बहन, माता पिता, गुरु, जो भी कह लो। जो मैं बताने जा रही थी, वो एक बात तो ये थी कि रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था, जिसमें ये उस बंदे ने प्रूव करने की कोशिश की थी कि जो लंका बोलते हैं ना, कि राम ने, रावण जो है सीता को अशोक वाटिका में ले गया था, और श्रीलंका में थी वो, और राम ने राम सेतु बनाया था। तो जब मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने की और पढ़ने की और जानने की कोशिश कर रही थी, कि वहां से एंट्री है धरती के अंदर, और धरती हॉलो है, और वहां पर एक आदमी गया था विमान से, और इसी वजह से कि दुनिया को इस बारे में पता ना चले, वहां पर बर्फ के दीवारें खड़ी की गई हैं हम लोगों के लिए, जबकि ये एलिट्स वहां पर जाते रहते हैं। वो लोग विमान से जाते हैं, वहां पर सीड वॉल्स हैं, और वहां पर अंदर जाने का रास्ता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो धरती है वो एक सेब की तरह है, ऐसे है। वो ना तो गोल है, ना वो ऐसी है, वो ऐसी है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रास्ता है अंदर जाने का। तो वहां पर एक कोई रिसर्चर था, शायद यूएसए का था, उसने बताया था कि जो लंका है जहां राम गए थे सीता को अशोक वाटिका से लेने, वो दरअसल साउथ पोल में थी। और वहां से जो रास्ता जो आ रहा था, वहां से समुद्र के नीचे ऐसी एक जगह है जो जकार्ता और इंडोनेशिया वगैरह को जोड़ती हुई, वो राम सेतु जो है वो दरअसल वहां है। और इसी वजह से इंडोनेशिया, जकार्ता वगैरह इन जगहों पे, मलेशिया वगैरह, वहां पर राम, विष्णु, इन लोगों को इतना माना जाता है, क्योंकि दरअसल राम वहां से गए थे, उन्होंने वो राम सेतु बनाया था, जो सिर्फ लंका पर खत्म नहीं होता, बल्कि शायद लंका से शुरू होता है, और वहां से साउथ पोल की तरफ जाता है। अब कौन सी चीज में कितनी सच्चाई है, ये आप रिसर्च करते रहो। ये बात मुझे समझ में आई, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ। और ये बात आज जब मैं राम सेतु सुन रही थी, तो आते जाते अपना काम करते करते साथ साथ, तो एक डायलॉग मेरे दिमाग में पड़ा, जहां पर उसने बताया है कि अगर राम सिर्फ हिंदुस्तान में थे, और उनका जन्म सिर्फ अयोध्या में हुआ था, और वे सिर्फ यहीं रहे, और सिर्फ श्रीलंका, तो फिर जकार्ता, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां के लोग राम को इतना क्यों मानते हैं? कोई तो वजह होगी, कुछ तो वजह होगी। हालांकि उसमें उन्होंने राम सेतु श्रीलंका तक ही बताया है,
कुछ तो वजह होगी। शायद इसी वजह से आ, रा को एक गरुड़ के रूप में इजिप्ट में पूजा जाता है, लेकिन नीले रंग का। और आ, शिव, कृष्ण, विष्णु, राम, इन सबको भी नीले रंग का बताया गया है। राम को कहीं कहीं गोरा बताते हैं, कोई नीला बताता है, पर आमतौर पे गोरा बताते हैं। पर ज्यादातर ये माना जाता है कि ये जितने सब भगवान हैं, क्योंकि वो विष्णु के अवतार हैं, तो हो सकता है कि कोई आ, वॉन्डरर बन के विष्णु राम बन के आए हों। तो हो सकता है ऐसा। दूसरा, हमारे हिंदू धर्म में भी गरुड़ को माना जाता है। और गरुड़ पुराण के बारे में जब मैंने पढ़ा, और गरुड़ के यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी। ओह लॉर्ड, आई एम सो सॉरी। लाइव पे हूँ, क्या हुआ? हाँ। तो वो गरुड़ पुराण के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अम, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं रा के साथ है। और आई एम सो सॉरी, माय हस्बैंड जस्ट वांट्स सम इंफॉर्मेशन, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और दूसरा, मैं क्या बोल रही थी, मुझे भुला दिया। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण को लेकर मैं कुछ बोल रही थी। ओके, नेवर माइंड, ही जस्ट ruined what I was about to say. वो ओके। गरुड़ पुराण के, हाँ, मैं ये कहने लगी थी कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक जयपुर के एक किसी म्यूजियम में कोई गया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और उन्होंने बताया कि वहां पर इजिप्शियन ममीज, और वो रा की तरह से वो जो मम्मी ऐसे थ्रोन पे बैठी हुई है, और वो जो पंख वाले जानवर हैं, या वो जो इस तरह की इजिप्ट से मिलते जुलते काफी सारे स्कल्पचर्स जयपुर में भी हैं। और वो जयपुर से ही एक्सकेवेट, मतलब हिंदुस्तान से ही एक्सकेवेट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है इजिप्ट में और हिंदुस्तान में। उसके अलावा ये हुआ कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहेंजोदारो पे। उसके अंदर भी ये आया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हजारों साल पहले, बहुत बहुत पुरानी है। और वहां पर प्रॉपर जिस तरह से जो सोसाइटी है, इतनी एडवांस सोसाइटी है, 18,000 या 20,000 साल पुराना कुछ ऐसा था। और इतनी पुरानी सभ्यता, जो ये लोग बोलते हैं ना कि इंडस सिविलाइजेशन, मतलब जो यहाँ पे वो क्या आर्यन आए थे और ये बहुत पिछड़े हुए लोग थे वगैरह वगैरह, ये झूठ है। क्योंकि उस सिविलाइजेशन में, मोहेंजोदारो की सिविलाइजेशन ने ये प्रूव कर दिया कि ये जितने इनके क्रिश्चियन या मुस्लिम या जितने भी सिविलाइजेशंस हैं यूरोप अमेरिका के, उन सबसे कहीं पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये मोहेंजोदारो का था, जो इंडस रिवर के इस तरफ था। तो हिंदू सभ्यता, सनातन धर्म वगैरह जो है, वो बहुत पुरानी है। और हाँ, अ, राम, शिव, कृष्णा, विष्णु उसका हिस्सा रहे होंगे। उन लोगों ने हमें सिखाया होगा कैसे जीना है, probably. And okay, I went a little too far, and I'm really sorry about the disturbance, but husbands don't understand, right? Never mind. So maybe that was a little important for him. So वो कहते हैं कि स्वर्ण युग में जारी रहेंगे, जो जल्द ही आपकी सतह पर आ जाएगा। यह सौंदर्य, भव्यता और सच्चे प्रेम का आध्यात्मिक युग है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के रूप में आप में से प्रत्येक के पास हमारे सरल सुझावों का पालन करके हासिल करने के लिए सब कुछ है, जो आपको होश में लाएगा।
अ, और जो आपके कंपन की व्यक्तिगत आवृत्ति को बढ़ाएगा। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसे आप अपना समय कहते हैं, उसका एक छोटा-सा अंश है। एक व्यक्ति के रूप में आप में से प्रत्येक के पास हमारे सरल सुझावों का पालन करके हासिल करने के लिए सब कुछ है, जो आपको होश में लाएगा और जो आपके कंपन की व्यक्तिगत आवृत्ति को बढ़ाएगा। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय थोड़े से समय के। अपने आप से पूछें मेरे दोस्तों, अपने आप से पूछें पूरी ईमानदारी से, क्या आपको उन चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं? हो सकता है कि यह केवल आपकी अपनी सोच में समायोजन करने की बात हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आप पर निर्भर है, वो बेसिकली कह रहा है कि आप मेडिटेशन के लिए कितना समय निकालते हैं। 18 ये कितना लंबा है? काफ़ी लंबा है। ओके। 18 फरवरी वाला पढ़ के मैं इसे बंद करती हूँ ताकि मैं इनका ये काम कर दूँ और उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग कर लूँगी। 18 फरवरी को होता है, ऐसा बहुत बार नहीं होता है कि आप जिस स्थिति का अनुभव करने वाले हैं, उसके पूर्ण अर्थ में वह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह अनुभव हमारी मुलाकातों का कारण है और यही आपकी वर्तमान मुलाकात का कारण है। आप में से प्रत्येक अनंत निर्माता की सेवा में ग्रहों की परिसंघ के बीच संचार का माध्यम बन जाएगा और उस ग्रह की सतह पर रहने वाली आबादी की भीड़ आपकी जिसका आप अभी आनंद ले रहे हैं। आई विल जस्ट कंफर्म दैट इन इंग्लिश। 18th फरवरी ये बहुत बार नहीं होता कि इस तरह की हालात जिसमें जो आप जिसका आप अनुभव करने वाले हैं पूरी तरह से बने और यह अनुभव जो है इसी की वजह से जो आप अनुभव करने वाले हैं उसी की वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम आपसे मिलने आए हैं। आप सब एक-एक जना और आप सब भी अगर बनना चाहें तो चैनल बन सकते हैं। बस थोड़ा-सा मेडिटेशन करना शुरू करो, ग्रुप में साइलेंट मेडिटेशन करना शुरू करो। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग 7 और 8 जनवरी को गुजरात और महाराष्ट्र का ग्रुप अ, हम लोग मिलने वाले हैं मेडिटेशन के लिए। ओवरनाइट पिकनिक है, अगर आप में से कोई इसमें जुड़ना चाहे, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओवरनाइट पिकनिक होगी, पिकनिक नहीं होगी, मतलब पिकनिक ही होगी लेकिन उसके अंदर हम शाम को मेडिटेशन करेंगे। हो सका तो सुबह भी उठकर मेडिटेशन करेंगे जो भी जुड़ना चाहें और उसके बाद ब्रेकफास्ट या लंच के बाद वी विल ऑल बी ऑफ। सो इट्स अ सैटरडे संडे वीकेंड। आप में से सभी चैनल बन सकते हैं और हम जो कॉन्फ़िगरेशन ग्रहों के कॉन्फ़िगरेशन से आए हैं, जो रचयिता की सेवा में आए हैं, हमारे साथ मिलकर और आपके धरती के ऊपर जो जितने लोग हैं, उन सब के साथ आप इसका आनंद ले सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। ओके, आई एम प्रिटी डिस्ट्रैक्टेड हियर एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। बट मैं दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर लेती हूँ अपना काम करके। तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। कल हो सका तो करूँगी। कल मेडिटेशन जो करना है ट्विन फ्लेम मेडिटेशन वो मैं थोड़ा-सा जल्दी शुरू करूँगी। उसका वक़्त भी मैं बदलने वाली हूँ, तकरीबन 9:30 बजे का रखूँगी। अगर आप उसमें जुड़ना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिलहाल के लिए गुड नाइट। थैंक यू।